शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के नज़दीक उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 6 अफराद जम बहक और 8 जख्मी। MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए इंजन फेल होने और हेलीकॉप्टर का टेल रूटर ज़मीन से टकराने के बायस हुआ। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध समेत दीगर शख्सियात का हादसे पर इजहार अफसोस। इसराइल का वस्ती बैरूत में अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला दहिया नामी इलाके में हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर को बंकर बस्टर्स बमों से निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह की शहादत का इजरायली दावा। हसन नसरुल्लाह सलामत हैं, हिज़्बुल्लाह की तरदीद। इसराइल का हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह समेत हिज़्बुल्लाह के मिज़ाइल यूनिट के सरबरा मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल समेत दीगर की शहादत का भी दावा। हिज़्बुल्लाह की जानिब से अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इजरायली हमले में डॉक्टर और नर्सों समेत 11 लबनानी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। बैरूत हमले के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। खामेनेई महफूज मकाम पर मुंतकिल। जारी बयान में कहा गया, सहूनियों को मालूम होना चाहिए कि खित्ते की तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतें हिज़्बुल्लाह के साथ हैं और इसकी हिमायत करती हैं। खामेनेई के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह सरबरा की शहादत की सूरत में मुतबादिल क़यादत मौजूद है। अमरीकी सदर बाइडन का बैरूत हमले से लाइल्मी का इजहार। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि लबनान में मुकम्मल जंग छिड़ने से गुरेज करना चाहिए। सफारतकारी के ज़रिए इजराइल लबनान जंग को ख़त्म करने पर जोर देते रहेंगे। लबनान और फ़लस्तीन पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ इजराइल से बड़ा इंतकाम। यमनी अफवाज का बहर अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर तबाहकुन हमला। ताज़ा हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा है कि अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। हमले में बहरिया, फ़िज़ाइया और बर्री फ़ौज ने हिस्सा लिया। अमरीकी जहाज़ों पर 23 बैलिस्टिक और विंग मिज़ाइल दागे गए। मज़ाहमती फोर्सेस की जानिब से इराक़ से भी मकबूजा इलाकों में एक अहम हदफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। पेंटागन तर्जुमान ने यमन के हमले को नाकाम करार दिया। इजराइल लबनान कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉर्ड ने कहा है कि कोई फरीक जंग से फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक सवाल पर मार्गरेट ने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ता मजबूत है। अमरीका पाकिस्तान में ज़राअत तवानाई के शोबों में पाकिस्तान से ताउन कर रहा है। मायूस मत हों, मायूसी गुनाह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। कहा, मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हों, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़िए। माशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। आर्मी चीफ ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात की पाकिस्तान में मौशी बहाली में किरदार को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आज़म की अमरीका से लंदन वापसी। शहबाज शरीफ से लंदन में अपनी रिहाइशगाह में 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका में बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर के साथ कई अहम शख्सियात से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहदा जनरल से खिताब को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहा। वज़ीर आज़म ने अहले फ़लस्तीन का मुक़दमा शानदार तरीके से पेश किया। और पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। बताया गया कि पाकिस्तान में कर्जे बढ़कर मईशत का 69% हो सकते हैं। पाकिस्तान को टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम दरकार है। पाकिस्तान को सरमायाकारों में करप्शन को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 7.5% तक हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।